को प्रति मंगलवार के दिन क्या बताती हूँ मैं? उमंग के बारे में। अब प्रति शनिवार जो टर्न होता है वो होता है यूएचवी और उज्ज्वल का। अब थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि उमंग जो है वो किशोर अवस्था के बालक और बालिकाओं दोनों के लिए होता है, जबकि उज्ज्वल भी दोनों के लिए है, लेकिन मुख्य रूप से किशोर अवस्था के या जो युवा वर्ग के बालक हैं उनके लिए होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में कई सारे नियम कायदे या कई सारी बातें हैं जो सिर्फ फीमेल जेंडर को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। सही है क्या नहीं? जैसे आप कहीं बस में खड़े हो जाते हो जाके, तो क्या कहते हैं, चलो उठो, लेडीज सवारी आई है, इनको बैठने दो, उठा देते हैं। सही है क्या नहीं? और ऐसा नहीं है, अभी और रुकिए, घर के काम कौन करता है आपके यहाँ पे सारे? या तो आपकी मम्मी, दादी या आपकी बहन, भाभी, जो भी फीमेल जेंडर है, शायद लगभग सभी घरों में यही होता है। तो यहाँ आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपको घर के कामों में भी बराबर भागीदारी करना है। ऐसा नहीं कि खाली एक जगह आपके लिए बात बोल दी तो खुश हो गए, आपको दोनों ही चीजें सिखाना है। समझ रहे हो? ये उज्ज्वल का उद्देश्य है कि बालक और बालिकाओं दोनों में ही अच्छे नैतिक गुण विकसित हो और एक अच्छी युवा पीढ़ी हम अपने विद्यालय से निकाल कर भेजें। कुछ न कुछ तो आप सीख कर ही जाएंगे, इतनी सारी नैतिक शिक्षा आपको रोज सुनाई जाती है। तो 1000 बच्चों में से हर बच्चा यदि 2 या 3 बातें रोज भी सीखेगा तो उसके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब एक छोटी सी एक्टिविटी करा रही हूँ, पर आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाली साइलेंटली देखेंगे और देखकर आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है? अब एक बालक और एक बालिका यहाँ आ जाए। हाँ, वो आ जाए बालक, और एक कोई बालिका आ जाए पीछे से, जल्दी फटाफट उठो। चालू मैं तभी करूँ जो चुपचाप सुने। अब वैसे तो मैंने भूमिका बना दी है घर के कामों की, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से एक व्यक्ति लगातार काम करते जा रहा है और काम के बोझ तले दब रहा है, और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल फ्री है। ठीक है? मैं जैसे जैसे बोलूँगी वैसे वैसे ये जो बैग है वो दिए जाएंगे इनको। हमारे घर में भोजन कौन बनाता है? मम्मी। ठीक है, एक बैग उठाओ और लड़की को दो। ठीक। हमारे घर में झाड़ू कौन लगाता है? हमारे घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत और उनके लिए जो नाश्ते का भोजन का अरेंजमेंट कौन करता है? अब देख लो, तुम लोग ही बोल रहे हो मम्मी, मैंने नहीं बोला है। ठीक है? फिर बाजार से सब्जी खरीद के कौन लाता है? चलो एक मिनट, कुछ कह रहे हैं मदर, कुछ कह रहे हैं फादर, तो एक एक बैग दोनों को दे दीजिए। उठा के रखना है। अब आप लोगों को पढ़ने के लिए कौन प्रेरित करता है? पापा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके घर में आपके कपड़े कौन धोता है? ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा साइलेंट रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप लोगों को बुखार आ जाता है तो आप लोगों की सेवा कौन करता है? ध्यान मदर रखती है। अभी अपन जो कहना चाह रहे हैं वो उद्देश्य कहना है ना।
हमारे समाज में जो जेंडर व्यवस्था है या जो भेदभाव है या जो पुराने समय से व्यवस्थाएं चल रही है, अब आप देखो, मैं किसी एक या मेल या फीमेल का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं कार्य का बोझ ज्यादा है कि कम है? और उधर की तरफ जो फीमेल जेंडर है, जो बालिका है या जो एज अ फीमेल जेंडर का प्रतिनिधित्व कर रही है, अब उसके देखिए आप कार्य कितने सारे हैं। और आपकी मदर, आपकी बहन, आपकी भाभी बराबर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है? और काम किनके पास ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? जो यहाँ सामने दिख रहा है वो बोलना है, मैं तुम लोगों से एक्सक्यूज नहीं पूछ रही। जो फीमेल जेंडर है उसके पास वर्कलोड ज्यादा है। तो अब ये गतिविधि कराने का उद्देश्य ये है कि आप बालक हैं, अभी आप लोग रोटी बनाने किस किस को आती है आप में से? हमने काम सौंप रखा है घर के कामों का, सामाजिक व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है क्योंकि ताली दोनों ही हाथ से बजती है। हमने सामाजिक व्यवस्था बनाई है कि मेल घर के बाहर काम करेगा, पैसा कमा के लाएगा या जो भी एक्सेट्रा है, और फीमेल घर के काम करेगी। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और चली आ रही है। लेकिन ये बताने का उद्देश्य ये है कि आप लोग पढ़ने बाहर जाएंगे, आप लोग बाहर हॉस्टल में इधर उधर रहेंगे, घर से बाहर का खाना कब तक खाएंगे? आप लोगों को भी घर के कार्य आना चाहिए। आप अपनी मदर, बहन या जो भी है उनकी मदद कर पाएं। ये उद्देश्य है कुल मिलाकर कि समाज का जो एक वर्ग है वो ही सिर्फ कार्य के बोझ तले नहीं दबा रहे, ये उद्देश्य है। इसलिए बॉयज की भी घर के कार्यों में आपको कोई यूँ नहीं कह रहे कि रोज सुबह उठ के रोटी बनाओ। आपसे जो बन सकता है, जैसे कोई गेस्ट आया है, मम्मी पापा बैठे हैं, आप गए पानी लाकर रख दिया, मतलब जिससे आप कर सकते हो वो छोटे छोटे काम में भी आपकी भागीदारी होना चाहिए। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के समक्ष कोई एक कपड़ा या दुपट्टा या गमछा टाइप एक दे दिया जाए, लड़के को देंगे और उसे कहे कि इसका उपयोग करो, तो वो क्या करेगा? या तो पगड़ी बांध लेगा या गमछे जैसा यूं गले में डाल लेगा। ठीक, यही कपड़ा यदि मैं किसी लड़की को देती हूँ तो वो क्या करेगी? दुपट्टे के समान गले में डाल लेगी। आप यहाँ पर देखो, कपड़े का कोई जेंडर नहीं है यहाँ पे, कपड़ा तो कपड़ा है। लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर कपड़े का भी क्या बना दिया है? एक प्रतिमान बना दिया है कि मेल यदि उस कपड़े को पहनेगा तो इस तरीके से पहनेगा और फीमेल पहनेगी तो इस तरीके से पहनेगी। ये हमने बनाया कि नहीं? लेकिन विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वर्तमान समय में अभी आप देखो स्कूल यूनिफॉर्म में है, कितने अच्छे स्टूडेंट लग रहे हो और वाकई में लग रहे हो कि उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चे हो, एक जैसे। ठीक, लेकिन यही सोचो आप रोज कुछ तो भी पहन के आ जाओ तो क्या आप लोगों में एक यूनिटी दिखेगी? या यहीं से देखने में इतना बढ़िया लग रहा कि सब एक जैसी वाइट यूनिफॉर्म में बैठे हैं। अब किसी किसी की आप देखो पैंट कैसी रहती है, मतलब वो घुटनों से थोड़ी ही नीचे रहती है, तो क्या ये ऐसी यूनिफॉर्म है आपकी? बताइए। तो आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जैसे कई लड़कियां या लड़के ऐसे जीन्स टॉप या कुछ तो भी अनर्गल कपड़े पहन लेते हैं जो